लगातार सियासी दंगल जारी है और असम्बली इंतखाबात 2024 के सिलसिले में लीडरान आते हैं, लीडरान जाते हैं और फिर एक बार हम आपको बता दें कि अपनी पार्टी को एक बहुत बड़ा झटका लगा है तारिक शाह वीरी की शक्ल में। तो तारिक शाह वीरी का हम इंट्रोडक्शन इस तरह से कराएंगे कि उनका मैंडेट दिया था जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने और वो मुजवज़ा कैंडिडेट थे बिजबेहाड़ा हल्के इंतखाब से और अभी इन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन किया है। तारिक साहब खैर मकदम आपका। तो जानना चाहेंगे कि किस बात ने कायल किया कि आप वापस नेशनल कॉन्फ्रेंस में आ गए? देखिए डॉक्टर साहब जब सियासत में आए तो हमने ही लाया। तो आज मैंने जब देखा पूरा वर्करों के साथ मीटिंग किया, हम इसी नतीजे पे पहुंचे कि हमें डॉक्टर साहब का साथ देना, क्योंकि बिजबिहारा हमारी चाहत थी कि डॉक्टर साहब को एमएलए बनाए। इंशाल्लाह हम डॉक्टर साहब को एमएलए बना के रहेंगे और हम बिजबिहारा के लोगों से अपील करते हैं कि आप सही फैसला करिए, कि आप देखिए कि आपके कैंडिडेट कौन है, कल अवेलेबल आपके पास होंगे या कहाँ होंगे। वो जो अवेलेबल होगा, जो आपके आज तक आपके साथ रहा, उसका साथ दीजिए। और जो आपके हर वक्त आता है, हर काम में, हर जो भी होता है वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हर उसके साथ होते हैं। डॉक्टर वीरी और वीरी ख़ानदान हर वक्त साथ होते हैं। चाहे मैं किसी और दूसरे जमात में था तो मैं भी हर वक्त लोगों के साथ था, अवेलेबल था। और वही देख कर वोट दीजिए। तो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में क्या लगा आपको कि आप किनारा कशी करने पर इख्तियार हो ये मजबूर हो गए और अभी तक ये फैसला क्यों नहीं लिया? और ऐसे मोड़ पे जब इंतखाबात सर पे हैं और आपको मैंडेट भी मिला था, क्यों आपने वो पार्टी छोड़ी? देखिए, मैं पार्टी से नाराज़ नहीं हूँ। पार्टी उन्होंने मुझे बहुत इज़्ज़त दी है और अपने बच्चे की तरह हर लीडर देखता था मुझे, अपने भाई की तरह देखता था। मैं उनसे नाराज़ नहीं हूँ। मैंने यही देखा कि बिजबिहारा में इस वक्त किसकी ज़रूरत है। मैंने वही फ़ैसला किया जो हमारे वर्कर्स का था, हमारा था। यही डिसीजन है हम डॉक्टर साहब वीरी साहब के साथ। तो बिल्कुल नाजरीन, सियासत में न कोई सगा होता है न पराया होता है और हम आपको बता दें कि दोनों भाई हैं और डॉक्टर बशीर अहमद वीरी साहब इनके सगे भाई हैं जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अभी मुजवज़ा कैंडिडेट हो सकते हैं बिजबिहाड़ा से, हालांकि अभी तक मैंडेट अनाउंस नहीं हुआ है। तो ऐसे में और इनकी जो इंट्रोडक्शन है वो अब्दुल गनी शाह वीरी, जो हाजी अब्दुल गनी शाह वीरी एक स्टालवार्ट लीडर पॉलिटिशियन रहे हैं जम्मू कश्मीर के, तो उनके दोनों फर्जंद हैं। डॉक्टर साहब, किस तरह से आप देखते हैं कि तारिक साहब आपके खीमे में वापस आ गए? भाई है ये, नाराज़गी मेरे साथ थी, इनकी पार्टी के साथ नहीं थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ नहीं थी। मेरे से नाराज़ थे, कहीं दूर थे। तो जब महसूस हुआ कि आज हमें इस जमात को फिर से मजबूत करना है, ये वालिद की जमात है नेशनल कॉन्फ्रेंस, तो इनको महसूस हुआ कि आज ज़रूरत है हमें उन ताकतों के साथ मुकाबला करना है जिन ताकतों को हमारे वालिद ने कभी उभरने नहीं दिया। तो बस वापस आ गए, अपने घर वापस आ गए। तो कितनी मजबूती आप समझते हैं आपके लिए और ख़ासकर पार्टी के लिए? घर से मजबूती तो घर से ही होती है ना। जब घर आपका मजबूत हो तो आप बाहर भी मजबूत हैं। तो जब हम इंशाल्लाह यहाँ पे ये वापस आ गए, हमारा घर मजबूत है, हमारे वर्कर्स मजबूत है। इस वक्त खुशी का समा है पूरे इलाके में और इससे मोरल बूस्टिंग होगी, तो उससे इफ़ेक्ट तो होगा ही। तो पीडीपी के ने एक कार्ड खेला है इल्तिजा मुफ्ती साहिबा की शक्ल में। तो क्या लग रहा है आपको, कितने चैलेंजेस आपको दरपेश होंगे आगे? क्योंकि इल्तिजा मुफ्ती जो है उनका डेब्यू है, यंग लीडर है, प्रॉमिसिंग लीडर है, एस्पायरेंट है। तो क्या समझते हैं आप, क्या कोई चैलेंज होगा आपके लिए? और अगर चैलेंज है तो किस तरह से मीट आउट करेंगे? देखिए, लोग समझदार हैं, लोग जानते हैं कि इन्होंने अपना पॉलिटिकल कैरियर के लिए ये कॉन्स्टिट्यूंसी को इस्तेमाल कर रहे हैं, मिसयूज़ करते हैं। का पॉलिटिकल कैरियर लॉन्च करने का आया तो उन्होंने यही सेफ कॉन्स्टिट्यूंसी देखी और यहाँ पे अपने सीनियर लीडर की कुर्बानी का भी ख्याल नहीं किया और उनको कुर्बान करते हुए उनको अपनी बेटी के लिए उन्होंने यहाँ पे जगह खाली करा। ये लोग सब देखते हैं। लोग देखते हैं कि पैराशूट के ज़रिए किन को लाया जाता है, कौन यहाँ पे लोगों के साथ दोष बदोश चला, मुसीबतों में किसने लोगों के साथ। हम तो यहीं पे रहे, हमने ये इलाका कभी नहीं छोड़ा, मेरे वालिद ने नहीं छोड़ा, मैंने नहीं छोड़ा। हम 1977 से लेके आज तक इन्हीं के साथ, इन्हीं लोगों के साथ हैं। इनकी गम खुशी में हम शामिल होते। लेकिन ये लोग अपना सियासी कैरियर बना के यहाँ से चले जाते हैं। तो लोग ये पाँप गए हैं, लोग ये जानते हैं। तो उन्होंने फ़ैसला करना है और मुझे पूरी उम्मीद है वो फ़ैसला करेंगे जिस तरह वो करते आए हैं जब मेरे वालिद और इनके दादा के बीच में एक मुकाबला हुआ करता था। तो अब्दुर्रहमान वीरी साहब को मुंतकल किया गया, शिफ्ट किया गया अनंतनाग ईस्ट की तरफ, और इल्तिजा मुफ्ती आपके सामने है, तो कंटेंडर मानी जा रही है, रेस में है। तो ऐसे में किसको आप मजबूत दावेदार समझते थे, मजबूत अपोनेंट समझते थे
वीरी साहब को कि इल्तिजा जी को? मेरे लिए कोई फ़र्क नहीं है। हमने अपना फोकस देखना, अपना टारगेट देखना है और हमें अपने टारगेट की तरफ बढ़ना है। आगे जो भी होगा हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये इनका अंदरूनी मामला था जो इन्होंने किस तरह से किसकी कुर्बानी चाहिए। जैसे मैंने कहा कि उस वक्त इनको ये दिखाई नहीं देता है, जब अपनी बात आती है, अपने बच्चों की बात आती है तो बड़े बड़े लोगों को कुर्बान किया जाता है, मगर लोग देख रहे हैं। तो जीत के लिए कितना पुरज़्म है आप? जी, जीत के लिए कितना पुरज़्म है आप? कितनी उम्मीद है? उम्मीद तो है, इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है। अल्लाह ने चाहा तो पूरी उम्मीद है। आपकी दुआएं होनी चाहिए। कितनी उम्मीद है? पूरी उम्मीद है, इंशाल्लाह जीत के क्या दिखाएंगे। मैसेज रहेगा कारकुन के लिए? कारकुन के लिए यही मैंने जो पहले बोला कि देख के वोट करिए कि हमें डेवलपमेंट के साथ जो अवेलेबल होगा लीडर, कि हमें गुफकार या दिल्ली ना जाना पड़े, इसलिए हमें यहाँ के जो अवेलेबल लीडर होंगे उनको वोट कीजिए। तो बिल्कुल ये थे तारिक शाह वीरी जिन्होंने अपने भाई को ज्वाइन किया वापस, और जिस तरह से हमने कहा कि जो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी है तो उससे किनारा कशी इख्तियार कर ली तारिक शाह वीरी ने और वापस नेशनल कॉन्फ्रेंस के खीमे में आ गए। तो फ़िलहाल हम देख सकते हैं कि जिस तरह से लोगों में जोश है, जो सपोर्टर्स हैं इनके काफ़ी जोश और जज्बा भरा हुआ है। और ऐसे में अब देखना ये होगा कि तारिक शाह वीरी का वापस नेशनल कॉन्फ्रेंस खीमे में आना किस तरह की जो सियासत है उसको तहरीर करेगा, और क्या डॉक्टर बशीर वीरी की जीत में तारिक वीरी रोल निभाएगा, वो भी देखने वाली बात होगी। न्यूज़ 18 के लिए अनंतनाग से मुदस्सिर कादरी।